मसाइल हल करो, टेलीविजन मसाइल हल करो। सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब, जालिमो हाकिमो। आपकी हड़ताल चल रही है कितने दिनों से? अभी आज शायद 16 दिन हुए हैं। 16 दिन। तो क्या किसी ने आपके साथ बातचीत करने की कोशिश की या अभी तक कोई सरकार से बातचीत हुई? आज हमारे 16वां दिन है। पहले तो हम आप लोगों के शुक्रगुजार है कि आप हमारी बात कहीं आला हुकाम तक पहुंचाते हो, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि लगता है कि जो आला हुकाम है उनने कान भी बंद किए हैं और आंखें भी बंद कर रखी है, क्योंकि गरीबों की आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही है। 16 दिन से हम स्ट्राइकों पे हैं, हम भी मजबूर हैं कि हम हड़तालों पे जा रहे हैं। हम यहाँ से हमारे शहरदारों की इस वक्त हालत ख़राब है, हम भी नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जाता है। आप बखूबी जानते हो कि गवर्नर रूल से हम स्ट्राइकिंग कर रहे हैं और खाली हमें उस वक्त से आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपके पास आया? अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, म्यूनसिपलिटी आज डीसी साहब के अंडर आती है, तो क्या डीसी साहब यहाँ विजिट किए या आपको वहाँ बुलाया दफ्तर में किसी मीटिंग के लिए? किसी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, कुछ नहीं। हमारे न कोई इधर आया, बल्कि हमने जो प्रोटेस्ट किया था यहाँ, हमने एक बार जब रास्ते तक गए तो हमारे खिलाफ FIR काटी गई, क्योंकि ये गलती हमारी है। 18-18, 19-19 साल डेली वेजरी में आप इस वक्त देखिए 311 रुपये में क्या होगा हमारा। इस वक्त जेम खाता में लगे हैं लड़के, हम बोलते हैं उनको काम पे जाओ, उनको 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह बकाया है, उन्हें 2 साल का EPF कहीं मिल नहीं रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ ना कोई DC साहब आया हमारे साथ बात करने के लिए, बाकी बस हमें टॉर्चर किया जा रहा है, कभी अरेस्ट, हमारे खिलाफ पर्चे लगे। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल करो। ऐसा ना हो कि हम रोडों, अभी तो हम अमन चैन से दफ्तरों में बैठे हैं, हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में हम बीवी बच्चे लेके रोडों का रुख करें और जो गंदगी इस वक्त ढेर में है वो बिखरा के मिलेगी, उसके जिम्मेवार फिर गवर्नमेंट इंतजामिया होगी, LG इंतजामिया होगी, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब होंगे या फिर यहाँ के DC साहब होंगे। और भी यहाँ पर है जो कोई बोलना चाहेगा? स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर आज 16 दिन हो गए और इनका कहना है कि कोई भी जो है वो अभी तक इनके पास नहीं आया, ना ही गवर्नमेंट ने इनको मीटिंग के लिए बुलाया ताकि बातचीत की जा सके और इस स्ट्राइक को जो है वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है वो इनके पास कोई भी नहीं आया है, जैसा इनका कहना है। बशीर, अब 16 दिन से आप लगातार बैठे हो, तो अब अभी तक कोई भी नहीं आया, ना ही डिमांड पूरी हुई, तो आगे का राय अमल क्या रहेगा अब आपका? आसिफ साहब, पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप खुद ही जानते हो कि 16 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, हमें कोई यहाँ पूछने नहीं आया। हमें ये बहुत ही अफसोस होता है कि आजकल बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, लोग खुद निकल रहे हैं और हम लोगों के भी गुनहगार समझते हैं, मगर हमारे गुनहगार हमारी सरकार है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे भी डेली वेजर है जिनके अब 6-6 साल या 2-2 साल या 6-6 महीने भी रहे हैं। हम मजबूर हैं, इस वक्त बहुत ही मजबूर हैं। हम अपने पूरे आवाम को ये कहना चाहते हैं इस मंच से कि हमें गुनहगार मत समझो, क्योंकि हम बहुत ही मजबूर हैं। हमारी घरों की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनके माँ बाप बीमार हैं। हमारा यही एक साथी, इसके बाप को कैंसर है, इस वक्त वो जम्मू में पड़ा है। क्या 9,000 में उसका इलाज हो सकता है? ना वो मुलाजम था। यहाँ तो होता है घर में एक परमानेंट मुलाजम, जैसे मैं ही हूँ, मैं खुद ही एक परमानेंट मुलाजम हूँ, मैं अपने घर का कर सकता हूँ गुजारा, मगर मेरे ऐसे साथी हैं जिनका गुजारा नहीं होगा। बहुत ही हम मजबूरी से हम यहाँ बैठे हैं, हमें शौक़ नहीं आता पे जाने का। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे साथ बात करो। हमने पहले भी बोला, पहले इंटरव्यू में भी, हमें हाथ में ज़रूरत नहीं आप आज ही ऑर्डर दे दो, महीना दे दो, 2 महीना दे दो, जब रिटर्न में थोड़ा सा हमें भी लिख के मिले हम भी उठेंगे, हम भी अपने परिवार को उम्मीद से बोलेंगे हमारा मसला कभी हल होगा। चलो, अगर कोई आपके पास नहीं आया तो आप किसी के पास गए? हम जम्मू गए, हम डायरेक्टर ऑफिस गए, हम सेक्रेटरीट में गए, हमें यही आश्वासन दिया गया आप उठाओ हड़ताल, आपका मसला हल होगा, मगर अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं मिला। हम यही बोलते हैं हमें रिटर्न में कुछ भी दे दो लिख के, हम आज ही उठाने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है हम आज रात में ही पूरा शहर साफ कर सकते हैं,
मगर हमें थोड़ा सा रिटर्न में लिख के दे दो, महीना 2 महीना जब भी उनको मर्जी आए। मगर आप देखो हालात कैसे हैं, घर जाने के लिए किराया नहीं है हमारे बंधुओं को। आज 16 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने किसी ने खाना नहीं खाया है, चाय और ब्रेड खाते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, गवर्नमेंट हमारे को बहुत ही हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी एक SRO 43 में एक औरत लगी थी, गुड्डी देवी, कल एक ऑर्डर आता है कि उसका तबादला किश्तवाड़ से रामबन में डाला गया है। अगर वो 3 बच्चे लेके 3 लड़कियां जवान उसके घर में है, वो वहाँ ड्यूटी देगी कि यहाँ उन बच्चों के साथ रहेगी। हम हैरान है, गवर्नमेंट इतना नीचे गिर रही है, हमारे ऑफिसर इतना नीचे गिर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करोगे आगे चल? अगर हमारा मसला हल नहीं होता है, हम ये हड़ताल आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त किश्तवाड़ का मसला नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है। जो ऊपर से कमेटियाँ फैसला करेगी, हम सबको मंजूर है। चलो शुक्रिया।